अब जैसे होता है ना कि कुछ लोग अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आते हैं, वो सक्सीड कर जाते हैं, जैसे कि आप एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करिए, और बहुत लोग होते हैं जो सक्सीड नहीं कर पाते हैं। तो क्या रीजन होता है, कोई सक्सीड करता है, क्या रीजन होता है कोई सक्सीड नहीं कर पाता है? सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगी कि जो लोग सक्सेसफुल हो गए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि मैं लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आई थी, मैं अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे नहीं आई थी। मुझे एफिलिएट मार्केटिंग सीखनी थी पहले, ठीक है। मैंने इसको सीखा और देन मैंने अप्लाई किया। जो लोग सक्सेसफुल नहीं हो रहे, ठीक है, जो लोग यहाँ से अमाउंट जनरेट नहीं कर पा रहे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियलिस्टिक ज्ञान में। आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं ममता जी, जो आपको सारा कुछ बताएंगे। लॉकडाउन के पीरियड में उन्होंने मोर देन 1.5 लाख रेवेन्यू जनरेट करा है, 1,50,000 से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करा है अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। आपको बताएंगे कि आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, उन्होंने कैसे जनरेट करा है, और अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर कैसे सक्सेस पा जाता है, एक एक चीजों एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है ममता जी मेरे YouTube चैनल रियलिस्टिक ज्ञान में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू अक्षय तो जी। सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कीजिए। मैंने अपनी तरफ से जो करना था कर दिया, आप थोड़ा अपने बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए। यस एग्जैक्टली। हाय गाइस, आई एम ममता हियर। मेरा नाम ममता बाउस्कर है और मैं मुंबई से हूँ। एंड जैसे अक्षय जी ने अभी जस्ट आपको कहा कि लॉकडाउन के पीरियड में मैंने जैसे मनी अर्न किया है, तो मैंने ये सब एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू किया है। आई एम अ डिजिटल मार्केटर ऑल्सो, एंड मैं मुंबई में रहती हूँ। यहाँ पे मैं जॉब भी करती हूँ। मैं हैश इंक्लूड कंपनी में, जो आईटी कंपनी है, ठीक है, आईटी कंपनी में मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। यस अक्षय जी। ओके, आप आईटी कंपनी में एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ मेरा आपसे बन के आता है कि आपने एक प्रोजेक्ट मैनेजर होते हुए इस अफिलिएट मार्केटिंग को क्यों चूज करा, या फिर कह रहे डिजिटल वर्ल्ड में आए तो अफिलिएट मार्केटिंग ही क्यों चूज करा आपने? ओके, सो बेसिकली ऐसे कुछ ऐसे एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, बट इसके बिहाइंड एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ अभी। जैसे लॉकडाउन चालू था, मैंने बोला सब वर्क फ्रॉम होम चालू था, मेरा भी वर्क फ्रॉम होम चालू था। और सबको पता होगा कि लॉकडाउन में सबसे पहले दुबई लॉकडाउन फ्री हो गया था, ठीक है। सो दुबई का प्रोजेक्ट मिला था और वो प्रोजेक्ट मेरे टीम को मिला था। तो हमारे टीम में जो जितने भी मेरी टीम मेंबर्स हैं, ठीक है, सबको हमें वो प्रोजेक्ट मिला था। वो प्रोजेक्ट इट्स रिलेटेड टू एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। वो प्रोजेक्ट एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड था, तो उसके लिए मुझे एफिलिएट मार्केटिंग सीखनी थी। तो मैंने जस्ट ऐसे ही सिंपली यूट्यूब पे सर्च किया व्हाट इज़ एग्जैक्टली एफिलिएट मार्केटिंग। ऑफ कोर्स जब मुझे पता होगा तभी मैं मेरे टीम को उसके बारे में एक्सप्लेन कर पाऊंगी। तो इसीलिए पहले मैंने जस्ट वो सर्च किया, और जैसे ही मैंने सर्च किया मुझे एक बहुत सारे वीडियोस आए सामने, ठीक है। बट एक पर्टिकुलर वीडियो जो मैंने देखी थी वो लीड्स आर्क कंपनी से रिलेटेड थी वीडियो। वो वीडियो मैंने देखी और उस वीडियो में मुझे समझ में आ गया कि यस क्या है एग्जैक्टली एफिलिएट मार्केटिंग का कंसेप्ट क्या है, मतलब, ठीक है। वो समझ में आ गया मुझे। देन प्रोजेक्ट तो मुझे बनाना नहीं था, उसके लिए मैंने उसको ज्वाइन किया। पहले मैंने वो सीखी एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग का जो मेरे जॉब से रिलेटेड था वो तो मैंने सब कर लिया। बट एफिलिएट मार्केटिंग का कंसेप्ट जो मुझे पता चला, उससे मुझे लाइक एक पता, आपको बोलते हैं ना आपके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, कोई तो एक टर्निंग पॉइंट आता है आपकी लाइफ में। तो वैसे लाइक मुझे ऐसे लगा कि यस यार, दिस इज़ लाइक बहुत अच्छी ये कंसेप्ट है, हमें ये अप्लाई करनी चाहिए। तो ऐसे ही मैंने, तब से मेरी एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी स्टार्ट हो गई थी अक्षय जी। अच्छा, आपने मतलब जो ज्वाइन करा था अफिलिएट मार्केटिंग को जस्ट आपके प्रोजेक्ट में यूज था, और पहले आप लर्निंग पर्पज के लिए ज्वाइन किए थे? यस यस, 100% लर्निंग पर्पज़ के लिए ही मैंने ये ज्वाइन किया था, क्योंकि आई एम मेरी जॉब अच्छे से है, मेरी सब सैलरी और जो मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है उससे में मुझे कोई इशू था ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए ऐसे मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था कि यार पैसे अर्न करने हैं या पैसे यहाँ से कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मुझे चाहिए, ऐसे नहीं था मेरे दिमाग में। मैंने अर्निंग के लिए ही इसको चूज़ किया था। बट जैसे ही मैंने इसको स्टडी किया, जैसे ही मैं इम्प्लीमेंट करने लगी इसको, तब से मेरा पॉइंट जो मुझे पता चल गया कि जितना मैं जॉब से नहीं कमा सकती उतना मैं एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू कमा सकती हूँ। ओके ओके। तो आपको क्या लगता था कि मतलब शुरुआत में ये लग गया था कि नहीं मैं अफिलिएट मार्केटिंग करूंगी तो जो आप रेवेन्यू आज जनरेट कर पाए हैं मोर देन 150, जितना आप अब जनरेट कर पाती 1,50,000 से ज़्यादा, आपको क्या पहले दिन से ऐसा लग गया था कि ऐसा पॉसिबल है, किया जा सकता है?
यस, मुझे पहले दिन से ये ऐसे लग गया था कि इट्स नॉट काइंड ऑफ एनी पर्टिकुलर अमाउंट नहीं था मेरे दिमाग में, बट मेरे दिमाग में ये था कि हाँ यार, यहाँ से 100% आप अर्निंग कर सकते हैं। और मैंने जो खुद उसको स्टडी किया था पूरी तरीके से, तो मुझे पता था कि यस 100% यहाँ से मैं अमाउंट जनरेट कर सकती हूँ। अगर मैं इसको डेफिनेटली इस सिस्टम को अगर मैं फॉलो करती हूँ तो 100% ये हो पॉसिबल है। ओके, और मैं थोड़ा-सा और आपके बारे में इंट्रोड्यूस करता हूँ कि आज आप पहली लीड शार्क में ऐसी लेडीज़ हैं जो इतनी बड़ी रेवेन्यू जनरेट कर पाए, तो उसके लिए कांग्रेचुलेशन एक बार फिर से आपको कि इतनी बड़ी थैंक रेवेन्यू यू। जनरेट कर पाई है। थैंक यू सो मच। इसके पीछे भी एक थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी आप सबको। जैसे मैंने ज्वाइन किया था, ठीक है, ज्वाइन करने के बाद बहुत से ऐसे गर्ल्स थी जो मेरे पास आती थी, मुझे बोलती थी कि मैम हम एफिलेट मार्केटिंग नहीं कर पा रहे, वाई बिकॉज एफबी पे या फिर कोई भी सोशल मीडिया पे उनको जो परेशानी होती है। तो वो टाइम पे मेरे दिमाग में आया कि यार दिस इज़ लाइक यू नो थिंकिंग चेंज होनी चाहिए, सब जो भी वुमेंस हैं उनकी। और जो भी टॉप अर्नर्स थे सब बॉयज़ थे। तो ऐसे मुझे तब उस टाइम पे लगा कि नहीं यार, गर्ल्स भी किसी से कम नहीं है, गर्ल्स ने भी ये करना चाहिए, 100% करना चाहिए। तो मेरे दिमाग में था कि हाँ, मुझे फर्स्ट गर्ल बनना है, ये टारगेट मैंने रखा था। क्योंकि मुझे बहुत लेट पता चला था, जब मैंने 85 और समथिंग अर्न कर लिए तब मुझे पता चला था कि अब तक किसी भी लड़की ने 1 लाख से यहाँ पे अर्न नहीं किए हैं। तो बस तब से मैंने ठान लिया था कि पहली गर्ल तो मुझे ही बनना है। मतलब वो पैशन उस समय से आपके अंदर आ गया, नहीं है? नंबर 1 तो मुझे ही बनना है गर्ल्स कैटेगरी में। यस, नंबर 1 बनना है। और अगर आप खुद बन पाते हो तभी आप दूसरों को सिखा पाते हो। तो अगर मैं खुद अभी हूँ तो मैं सब गर्ल्स को मतलब मोटिवेट कर पाऊँगी कि नहीं यार, गर्ल्स भी 100% ये कर सकती है। और ऐसे नहीं कि मैं हूँ, लीड शार्क में अभी बहुत ऐसी गर्ल्स हैं जिन्होंने 1 लाख से ज़्यादा अर्न कर ली है। बहुत ऐसे गर्ल्स हैं अभी। अब मैं एक ऐसे सेगमेंट के ऊपर मूव करता हूँ जहाँ पे मैं थोड़े कठोर प्रश्न आपसे कर सकता हूँ, जो लोगों को लगता है बहुत डाउट होता है, बहुत हो सकता है ये प्रश्न थोड़े से टफ हो, फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ हम्म। कि जैसे अफिलिएट मार्केटिंग को जो आज के लोग हैं, जो न्यू हैं, जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, जो थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, सीधे बोलते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग फ्रॉड है, यहाँ से पैसे नहीं जनरेट कर सकते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग फ्रॉड है, सही है, जनरेट किया जा सकता है, लीगल है? क्या बोलेंगे आप इस बारे में? एफिलिएट मार्केटिंग फ्रॉड नहीं है, इसका तो अभी सबसे बड़ा एग्जांपल मैं ही हूँ आपके सामने। अगर ये फ्रॉड होता तो मैं यहाँ से 1 लाख रुपीज़ अर्न नहीं कर पाती, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन के आपके आपके लिए आंसर है, ठीक है। अगर ये फ्रॉड होता तो ऑफ कोर्स मैं इतनी बड़ा अमाउंट में यहाँ से जनरेट नहीं कर पाती, ठीक है। बट जिन लोगों को ऐसे लगता है कि एफिलिएट मार्केटिंग फ्रॉड है, क्या आपने खुद सीखा इसको? आपने खुद यहाँ पे आके अप्लाई किया है इस सिस्टम को, या फिर आपने कुछ स्ट्रेटजीज जो है उसको किधर इम्प्लीमेंट किया है? ऐसे नहीं कि एक पर्टिकुलर एफिलिएट प्रोग्राम, कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग आपने ट्राई की है। अगर आपने ट्राई नहीं की है और अगर आपने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो हाउ कैन यू से लाइक दिस इज़ फ्रॉड? बिल्कुल आपकी सही बात है। यदि आप अप्लाई नहीं करेंगे, चीज़ें सीखेंगे नहीं, तो आप फ्रॉड नहीं बोल सकते हैं। यस, एग्जैक्टली। एंड एक चीज़ मैं थोड़ा सा ऐड ऑन यहाँ पे कर सकता हूँ अपनी तरफ से, जो चीज़ें मैं जानता हूँ, जो मुझे इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज है। आपको कोई भी चीज़ इलीगल लगती है, फ्रॉड लगती है, जस्ट आप गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, क्या ये फ्रॉड है, सही है। आपको एक एक्यूरेट नॉलेज दे देगा गूगल। बहुत वहाँ पे लोग आंसर किए हैं, बहुत सारे वीडियोज बनाए यूट्यूब पे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सी कैसे हैं गूगल और यूट्यूब्स और यहाँ पे सब जगह पे, ठीक है आपके पास के सब नॉलेज आपको वहाँ से मिल जाएगी, नो डाउट इन दिस, ठीक है। बट जो मेन मैं आपको कहना चाहूँगी, किसी भी कंपनी के साथ, जैसे मैं जिस कंपनी के साथ अभी जुड़ गई हूँ, सबसे पहले मैंने इस कंपनी का चेक किया था कि कंपनी इंडियन है, ठीक है, जीएसटी रजिस्टर्ड कंपनी है। फाइन, अभी ऑब्वियसली जीएसटी रजिस्टर्ड है तो फेक नहीं है, 100% वो फेक नहीं है, ठीक है। सेकंड थिंग, एफिलिएट मार्केटिंग इज़ लीगल, 100% इट्स लीगल, ओके। बहुत पहले से एफिलिएट मार्केटिंग चालू है, लोगों को बहुत कम पता है इसके बारे में। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको एफिलिएट मार्केटिंग एग्जैक्टली क्या है वो पता भी नहीं है, ठीक है। बट इट्स नॉट फेक। और अगर किसी को लगता है कि हाँ ये फेक है तो प्लीज़ सर्च ऑन गूगल है, एफबी पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी आप किसी भी, ऐसे नहीं है कि एफिलिएट मार्केटिंग, किसी भी टॉपिक की इन्फॉर्मेशन आप सर्च कर सकते हो, वहाँ से क्या झूठ है क्या सच है ये आप पता लगा सकते हो 100%।
अब एक और भी क्वेश्चन, इसको आपने डेफिनेटली बहुत परफेक्ट वे में एक्सप्लेन करा कि आप कहीं से भी पता कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, और वहाँ इंडस्ट्री में जाने से पहले कुछ चीज़ें आप सर्च कीजिए कंपनी के बारे में जिसके साथ में आप जुड़ना चाहते हैं। यस, एग्जैक्टली। अब जैसे होता है ना कि कुछ लोग एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आते हैं, वो सक्सीड कर जाते हैं, जैसे कि आप एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करिए, और बहुत लोग होते हैं जो सक्सीड नहीं कर पाते हैं। तो क्या रीजन होता है कि कोई सक्सीड करता है, क्या रीजन होता है कोई सक्सीड नहीं कर पाता है? सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगी कि जो लोग सक्सेसफुल हो गए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि मैं लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आई थी, मैं अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे नहीं आई थी। मुझे एफिलिएट मार्केटिंग सीखनी थी पहले, ठीक है। मैंने इसको सीखा और देन मैंने अप्लाई किया। जो लोग सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, ठीक है, जो लोग यहाँ से अमाउंट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, आई एम डैम श्योर वो कुछ ना कुछ तो गलती कर रहे हैं, इसके वजह से वो यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। ऐसे नहीं कि एफिलिएट मार्केटिंग में आपको सिंपल सी मैं बोल देती हूँ, आप कोई भी अभी जैसे आपका यूट्यूब चैनल है, ऑफ कोर्स आपने ये स्टार्ट करने से पहले सर्च किया होगा, सीखा होगा कैसे करना है, ऑफ कोर्स ये करते हैं। या फिर कोई हाउस वाइफ है जो खाना बना रही है घर पे, ठीक है, तो वो खाना बनाने से पहले उस खाने को कैसे बनाना है वो सीखती है। या फिर कोई न्यू डिश आप सर्च करते हो, उसको सीखते हो, फिर आप इम्प्लीमेंट करते हो। तो एग्जैक्टली एफिलिएट मार्केटिंग भी ऑफकोर्स किसी को पहले से ही नहीं पता होगा, आपको पहले इसको सीखना है, देन इम्प्लीमेंट करना है। सेकेंड थिंग, लोग कंसिस्टेंसी नहीं रखते अपने काम में। मतलब मैंने अभी तो मतलब मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मैं खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लोग कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं इसमें। अगर आप कंसिस्टेंसी रख के एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे तो 100% आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। जो लोग यहाँ पे सक्सेसफुल है वो सब लोग पूरी तरीके से डेली इसके ऊपर वर्क करें, डेली इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, तभी वो यहाँ पे अच्छी अमाउंट जनरेट कर पा रहे हैं, और 100% जनरेट कर पाएंगे अगर आप भी इसको स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो। ओके, बिल्कुल, जो स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे जनरेट कर पाएंगे, डेफिनेटली आपने भी वही करा है। एक क्वेश्चन मेरा और आपसे, कुछ लोग को लगता है यार कि मेरे से नहीं हो सकता, आई कांट डू, पहले उनका लिमिटिंग बिलीव उनसे बोल रहा था कि यार तू नहीं कर सकता, मेरे से तो वही नहीं सकता क्योंकि मैंने करा नहीं है। उस बारे में आप क्या बोलेंगे? यहाँ पे तो यार मतलब मुझे खुद के एग्जांपल्स देने बहुत अच्छे लगते हैं। मैं यही आपको बताना चाहूँगी, आई एम नॉट फ्रॉम मार्केटिंग बैकग्राउंड। जैसे मैंने बोला, मैं मैनेजर हूँ, मार्केटिंग का एमबी मैं नहीं जानती थी। सेकंड थिंग, जो सोशल मीडिया में यूज़ करती हूँ, इंस्टाग्राम तो मैंने एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन करने के बाद इंस्टॉल किया था मेरे मोबाइल में, यहाँ से मैंने स्टार्ट की थी मेरी जर्नी, ठीक है। जब जैसे जितने भी लोग हैं यहाँ पे, सब ने ज़ीरो से ही स्टार्ट किया है, ठीक है। और जो लोग बोलते हैं कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, तो उनको खुद का माइंडसेट थोड़ा चेंज करना चाहिए। क्यों नहीं कर पाओगे आप? अगर आप खुद ही खुद को रोक रहे हो कि यार मैं ये नहीं कर पाऊँगा, अगर आपने वो ट्राई ही नहीं किया है, अगर आपने वो सीखा ही नहीं है, ठीक है, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि यार ये मुझसे नहीं होगा? एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई दिस। आप ट्राई तो कर सकते हो, राइट? अगर आपको ट्राई करने के बाद भी अगर नहीं आता है तो फाइंड आउट कि आप क्या गलती कर रहे हो, ठीक है। मेरा तो माइंडसेट ऐसा ही है, जब मैंने ज्वाइन किया था तब तो मुझे एफिलिएट मार्केटिंग सीखनी थी, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग सीखने के बाद मुझे पता चला कि यार वाह, दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। घर बैठ के सिर्फ मोबाइल यूज़ करके आप यहाँ से पैसे कमा सकते हो। मैं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए इवन मेरा लैपटॉप भी यूज़ नहीं करती, कुछ नहीं यूज़ करती, सिर्फ मेरा मोबाइल यूज़ करती हूँ। सो दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग कि आप सिर्फ मोबाइल यूज़ करके 1.5 लाख कमा रहे हो। बस ये लाइन ही कितनी अच्छी लगती है, सिर्फ मोबाइल यूज़ किया और 1.5 लाख रुपए अर्न किए। कितनी अच्छी लग रही है लाइन, सुनने में ही इतना अच्छा लग रहा और है। मोबाइल हम वैसे भी यूज करते हैं। सॉरी, मोबाइल तो हम वैसे भी यूज कर रहे होते हैं, हमेशा ही सोशल मीडिया चला रहे होते हैं। एग्जैक्टली। आप कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो दिन में 1 घंटा मोबाइल के ऊपर नहीं बिताता। हर एक बंदा, इंडिया में तो भी एटलीस्ट हर एक बंदा मोबाइल के ऊपर दिन में 1 घंटा तो भी बिताता ही है, 100%। अब मैं कुछ और चीज़ें पूछता हूँ कि जैसे आपने लीड शार्क को क्यों चूज करा? आप लीड शार्क के बारे में थोड़ा बताइए, क्या लीड शार्क है एंड व्हाई लीड शार्क रादर देन एनी अदर एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम? ओके, सो लाइक लीड शार्क मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैंने उनका जो वेबिनार है, इस कंपनी के ओनर है अयाज सर, मैं उन सर की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है। सर ने जो वेबिनार वो लेते हैं, वेबिनार सुन के ही बंदे को आधे से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है,
ठीक है। जैसे ही मैंने वेबिनार जैसे मैंने ज्वाइन करने से पहले वेबिनार देखा था इसका, वेबिनार देखने के बाद विद इन 2 मिनट्स में मैंने ज्वाइन कर लिया था। मैंने 5 मिनट भी नहीं सोचा था, विद इन 2 मिनट्स में मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो सर का जो वेबिनार है उसमें पूरी कंसेप्ट है, ठीक है। वो जो एक्सप्लेन करते हैं तभी से उसी वेबिनार से आपको पता चल जाता है। तो आप सोच सकते हो उनका कोर्स कितना अच्छा है। सेकेंड थिंग, ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि कोर्स जो है इट्स नॉट लाइक थेरोटिकल ऐसे कुछ नहीं है उसमें, सब स्टेप बाय स्टेप उन्होंने प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सेकेंड थिंग, लीडसार्क ये इंडियन कंपनी है, रजिस्टर्ड है, जीएसटी बेस रजिस्टर्ड है। अयासर जो है इंडियन है, इंडिया से है, 100% इंडिया की कंपनी है, तो आप उसके ऊपर 100% ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्लस मैंने बहुत सारे, मैं किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहूँगी, ठीक है, ये प्रोग्राम अच्छा है या वो प्रोग्राम अच्छा है, बट मैं इस कंपनी के साथ काम करती हूँ। इस कंपनी का आज तक सपोर्ट सिस्टम जो मैंने देखा है, इट्स आपको ऐसा सपोर्ट सिस्टम कहीं पे भी नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे इवन टॉप अर्नर से लेके इवन कंपनी के ओनर तक सब आपको सपोर्ट करते हैं। और जो भी अगर आप कोई नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, कोई भी काम आप स्टार्ट कर रहे हो, तो सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लीडसार्क मैंने इसलिए ज्वाइन किया, वाई, बिकॉज उनके जो सब रिव्यूज़ मैंने देखे थे सब अच्छे थे। प्लस अयासर का वेबिनार ही मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अगर आप सिंपली यूट्यूब पे जाके, सर ने अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी वेबिनार, वो भी अगर आप देख लेते हैं, ठीक है, तो आपको आधे से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाती है यहाँ पे। तो लीडसार्क मैंने इसीलिए ज्वाइन किया था बिकॉज उसका कोर्स क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। मतलब जो क्वालिटी लीड्स आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है, बहुत इजीली आप वो एवरी डे आप क्वालिटी लीड्स जनरेट कर सकते हो, एवरी डे। तो इसीलिए मैंने लीडसार्क को चूज़ किया था। ओके, आपने बताया कि यहाँ का जो सपोर्ट सिस्टम है बहुत अच्छा है, और जो कोर्स है वो इस वे में डिजाइन किया गया है कि आप लीड जनरेट कर पाएंगे, क्वालिटी लीड जनरेट कर पाएंगे आप। यस, एग्जैक्टली। अब मैं एक चीज़ पूछता हूँ कि जैसे यहाँ पे कोई न्यूबी अभी ज्वाइन करना चाहता है, तो उसको क्या सपोर्ट पूरे सिस्टम का मिलेगा या एक किसी इंडिविजुअल पर्सन का मिलेगा, या कह लें कि जो नया पर्सन है उसको क्या सपोर्ट प्रोवाइड होगा? यदि वो जुड़ना चाहता है कोई पर्सन, तो उसको क्या करना चाहिए? ओके, अगर कोई नया बंदा यहाँ पे ज्वाइन होता है, ठीक है, तो मेंटोर जिसके थ्रू वो ज्वाइन हो रहा है वो उनके मेंटोर रहेंगे, ठीक है। मेंटोरशिप को उनको 100% मिलेगी, किसी के भी थ्रू अगर वो ज्वाइन होते हैं, किसी के भी थ्रू, तो 100% उनको मेंटोरशिप मिलेगी। सेकेंड थिंग, यहाँ पे वीकली ट्रेनिंग्स होते हैं, ठीक है, वीकली यहाँ पे ट्रेनिंग है। अयासर खुद ट्रेनिंग देते हैं सबको, सबके क्वेश्चंस आंसर्स राउंड भी होते हैं, सब इंडिविजुअली आप अयासर्स के साथ बात कर सकते हो। जो कंपनी के ओनर है, ठीक है, वो खुद लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, वो खुद उनकी पूरी सिस्टम सब पूरा डे बाय डे जो नए लोग ज्वाइन हैं उनके लिए वेबिनार करते हैं, उनके लिए पूरा एक इंटरनल ट्रेनिंग रखते हैं, वो सपोर्ट आपको मिलेगा। सेकेंड थिंग, अगर आज तक, ठीक है, जो भी नया बंदा आज ज्वाइन होगा, ठीक है, ऑब्वियसली इससे पहले वाली जो ट्रेनिंग थी वो उसने मिस कर दी है, बट स्टिल वो ट्रेनिंग उसको डैशबोर्ड में 100% जो भी उन्होंने मिस किया है वो डैशबोर्ड में सब अपलोडेड है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा न्यू बंदा नहीं है जो यहाँ पे एक सिंगल चीज़ भी मिस कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। जितनी भी ट्रेनिंग आज तक हुई है वो सब डैशबोर्ड पे अपलोडेड है। वो बंदा डैशबोर्ड से कभी भी उसको एक्सेस कर सकता है, कभी भी वहाँ से सीख सकता है, और आगे आने वाली जो न्यू ट्रेनिंग्स है, ठीक है, वो भी उसको अच्छे से मिलेगी। जी ममता जी, यानी कि जो भी ट्रेनिंग आज तक हुई है वो सारा मिलेगा, एंड पूरे सिस्टम का आपको सपोर्ट मिलेगा, और जिसके साथ में आप जाएंगे उसकी आपको एक स्पेशल ख्याल मेंटोरशिप हमेशा मिलेगी, मिलती है। यस, 100%। यानी कि आपको एक पूरे सिस्टम का सपोर्ट मिलेगा, जो ये बहुत ही अच्छा बनाता है लीडसार्क को। यस, एग्जैक्टली। अब जैसे कि इस वीडियो को मैं समअप करता हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिसको भी लीडसार्क ज्वाइन करनी है, कॉन्टैक्ट शो हो रहा है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, नीचे लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। एनी हाउ कॉन्टैक्ट कीजिए, आप कमेंट भी कर सकते हैं। डेफिनेटली 110% ममता जी है यहाँ पे, वो हेल्प करेंगी, मैं हूँ आपका एनी हाउ हेल्प कराऊंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ममता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस परफेक्ट वे में चीज़ों को एक्सप्लेन करा है। अक्षय जी, मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी, एक थोड़ा सा मुझे बात करनी है यहाँ पे, हाँ जी ममता जी। ठीक है। मैं लीडसार्क एग्जैक्टली क्या है ये आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी, सब हमारे फ्रेंड्स को एक्सप्लेन करना जी आप चाहूँगी। जरूर बोलिए।
या लिट्सार्क ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ से आप घर बैठ के अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। लिट्सार्क आपको एक ऐसा प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, एक ऐसी कोर्स प्रोवाइड करती है, ठीक है, जिसको सीख के आप किसी भी प्रोडक्ट की डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, किसी भी प्रोडक्ट की। अगर आपके पास खुद का प्रोडक्ट नहीं है तो आप लिट्सार्क आपको एक अर्निंग के साथ साथ लर्निंग, लर्निंग के साथ साथ अर्निंग, ओके, दोनों भी तरीके से आपको हेल्प करिए। जिनको ये सीखना है तो यहाँ से सीख भी सकते हैं, और जिनको यहाँ से जो भी पैसे कमाने हैं या फिर एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है सर। सो ऑफकोर्स लिट्सार्क को आप अगर ज्वाइन करते हो तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग सीख सकते हो। यानी प्लस पॉइंट ये हुआ कि आप सीख करके किसी और एफिलिएट मार्केटिंग में भी अप्लाई कर सकते हो या फिर किसी और भी बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो। या एग्जैक्टली, जैसे मैंने अभी स्टिल मैं भी एक खुद का बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है, मैं भी एफिलिएट मार्केटिंग कर रही हूँ, प्लस मैं जॉब भी कर रही हूँ। तो यार आपका सोर्स ऑफ इनकम, लाइक सोर्स आपके जो भी बढ़ जाएंगे। अगर आपको एक से जगह अगर तीन सोर्स ऑफ इनकम है तो 110% आपको कोई फाइनेंशियल इशू आ ही नहीं सकता। अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी जॉब चली भी जाती है, अभी करंट सिचुएशन में मैं मेरी सिचुएशन बताती हूँ, अगर अभी मेरी जॉब चली भी जाती है बट स्टिल आई हैव सम सोर्स ऑफ इनकम, मुझे पता है अभी डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है, मैंने उसको सीखा है, मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, और ऑफकोर्स मैं लाइफ टाइम के लिए उसको इम्प्लीमेंट करती रहूँगी। और ये तो ऐसी चीज़ है, इंटरनेट, यूट्यूब, एफिलिएट मार्केटिंग, ये ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म ही नहीं होगी, वो और बढ़ती जाएंगी, वो और एडवांस होती जाएंगी और अपडेटेड होती जाएंगी, राइट। सो ये ख़त्म होने वाली चीज़ तो है ही नहीं, तो इसको आप लाइफ टाइम के लिए भी कर सकते हो। मतलब इस जो डिजिटल वर्ल्ड का है, डिजिटल मार्केटिंग का है, एफिलिएट मार्केटिंग का है, ये एक लॉन्ग टर्म गेम है, ये खत्म नहीं होने वाली है, बिकॉज डिजिटल हो रहा है इंडिया। यस करेक्ट, एग्जैक्टली। और जो लिट्सार्क का एक्सेस आपको मिलता है वो भी आपको लाइफ टाइम के लिए ही मिलता है, ठीक है। जो डैशबोर्ड आपको प्रोवाइड की जाती है वो लाइफ टाइम के लिए आपके साथ रहती है। सो आप उसके साथ सीख भी सकते हो और लाइफ टाइम के लिए उसको एक्सेस कर सकते हो। ओके। तो अभी तक मुझे लगता है सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली हैं, जो भी चीज़ें हमें एक्सप्लेन करनी थी और जो भी चीज़ें आपने बतानी थी, आई थिंक आपने एक एक बारीकियों से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करा है। यस एग्जैक्टली। जी ममता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ करके ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन व्यूअर के साथ में शेयर करने के लिए। और व्यूअर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। इसका मतलब आपने भी इस वीडियो को आखिरी तक देखा है, मतलब ये है कि आप लाइफ में क्विट करने वालों से नहीं है, बीच में छोड़कर जाने वालों से नहीं है, आप एक्शन टेकर हैं एंड लास्ट तक रहने वाले हैं। यदि आप यहाँ लास्ट तक रह सकते हो तो आप कहीं पे भी जाओगे, आप इवन लिट्सार्क में आओगे, किसी भी एफिलिएट प्रोग्राम या किसी भी डिजिटल मार्केटिंग कहीं पे भी जाओगे, लाइफ में सक्सीड कर जाओगे। तो आप एक्शन लीजिए यदि लिट्सार्क के साथ में आना चाहते हैं, ममता जी जैसी रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, पूरे सिस्टम का आपको सपोर्ट मिलने वाला है। मैं भी सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा, ममता जी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी। नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉल कर सकते हैं। तो मिलूंगा आपसे किसी अगले इंस्पायरिंग इंटरव्यू में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।